हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। और आज हम खड़े हैं महिंद्रा थार के सामने। तो भाई देखने में ना इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है और इतनी ह्यूज लगती है साइज़ में, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले से बहुत ही बेटर कर दी है थार, और इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस ऐड किए गए हैं, फीचर्स ऐड किए गए हैं। और इसकी जो डिज़ाइन है, अभी उस टाइम में जो थार की इमेज थी ना, वो सिर्फ थी रफ रोड के लिए, लेकिन अभी आप इसको ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनल में भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो इसकी लुकिंग है वो बहुत ही प्यारी दी गई है। और ये है हमारे सामने हार्ड टॉप का टॉप एंड वेरिएंट 4x4, ठीक है, जिसकी कीमत आपको पड़ती है 20 लाख रुपए के आसपास। शोरूम आप अपने हिसाब से सिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और इसमें आपको मिलता है 2184 सीसी का इंजन, और इसमें आपको जो निकाल के देता है 130 bhp की पावर निकाल के देता है और 300 न्यूटन मीटर का आसपास का टॉर्क देता है। 4 सिलेंडर में आपको मिलेगी, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा इसमें। बात कर लेते हैं फ्रंट में आपको मिलती है महिंद्रा की बैजिंग, और यहाँ पे बम्पर पे आपको मिलेगी थार की बैजिंग। और यहाँ पे हेलोजन जो लाइट है वो कम्प्लीटली सेटअप दिया हुआ है यार। महिंद्रा ने 20 लाख रुपए में आपको हेलोजन ही दिए हुए। इसका एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने अपने ओल्ड स्कूल टाइप की जो उसको कैरी किया है, ओल्ड स्कूल पैटर्न को। उसके साथ साथ इन्होंने हुक दिए हुए हैं जो भी ओल्ड स्कूल पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है, वो चीज़ें अच्छी है। लेकिन आई थिंक आपको लाइट में चेंज करना चाहिए थे। जहाँ मार्केट में सभी लोग एलईडीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आप इसको हेलोजन तक ही लेके छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो भी हेलोजन रहने वाले। नीचे की तरफ जो आपको फॉग लैंप मिलेंगे वो भी हेलोजन मिलने वाले हैं। फ्रंट की अब साइड में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है सीएट का टायर, और इसकी जो टायर प्रोफाइल मिलती है वो 255 16 R18 मिलती है, देखिए। और जो इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन है ना, अलॉयज़ के डिज़ाइन इतना प्यारा है कि मार्केट में लोग इसके अलॉयज़ को अपनी आफ्टर से दूसरी गाड़ियों में भी लगाते हैं। 18 इंची की इस अलॉय का जो डिमांड है ना वो ह्यूज है। स्कॉर्पियो में भी आपने देखे होंगे कि थार के अलॉय लगे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसकी क्लैडिंग के बीच में गैप है ना, वो इतना ज़्यादा दे रखा है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, ताकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कैसे भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। यहाँ पे एम हुक की बैजिंग मिलेगी जो कि 130 यानी कि 130 bhp की रेटिंग है, पावर है। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंटीना। यहाँ पे आपको मिलता है ORVM काफ़ी यूज़ दे रखा है जिसपे थार की बैजिंग है। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी को दूर से हम देखते हैं तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे जाके बात करते हैं। तो इसमें जो आपको मिलता है 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इसको ऑफ रोडर में बेस्ट बनाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो इसका व्हील बेस है वो है 2450 mm, ठीक है। अभी बात करते हैं साइड में और क्या क्या चीज़ें दी हुई है। आपको एक फुट स्टेप दिया हुआ है पैर रखने के लिए, इसमें चढ़ के आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंज दिए हुए हैं, ओल्ड स्कूल पैटर्न को फॉलो किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं साइड में। तो साइड में आपको मिरर नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ डिज़ाइन है। आप इसको ओपन नहीं कर सकते हार्ड टॉप को। ये हार्ड टॉप में भी आती है, कन्वर्टेबल भी आता है, ठीक है, सॉफ्ट टॉप में भी आता है जो कन्वर्टेबल होता है। पीछे की तरफ जब आपको एक चीज़ देखने को मिलती है ना कि लोग अंदर से बटन दबा के लीवर को पुल करके डीजल फ्यूल फिलअप कराते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ वही ओल्ड स्कूल वाला पैटर्न फॉलो किया गया कि भाई गाड़ी को ऑफ करो और उसके बाद निकलो, फिर फ्यूल अप कराओ। तो फ्यूल कैप ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ब्यूटीफुल सी की। तो ये सेम की है महिंद्रा की पुराने लोगों के साथ, ठीक है। अभी नया लोगो वाली थार ये थी नहीं अवेलेबल। इसको आप यहाँ पे डालोगे, फिर आप ओपन करोगे, तब जाके आपकी गाड़ी में फ्यूल डलेगा। ये डीजल टैंक है ये, और ये डीजल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 57 लीटर की है। साथ में आपको DFL मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार आपने फ्यूल डलवा लिया, तो सबसे पहली बात ये भी आती है ना कि इंडिया में कि देती कितना है। तो कंपनी जो क्लेम करती है 15 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी देगी। और वैसे भी जो लोग थार खरीदते हैं भाई, वो माइलेज फिगर को देख कर नहीं खरीदते। अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे के टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसका लॉजिक समझ नहीं आया यार, 20 लाख रुपए में आप एक ऑफ रोडर मशीन दे रहे हो, लेकिन पीछे की तरफ अभी भी स्टिल आप ड्रम ब्रेक का यूज़ कर रहे हो। आई थिंक इसको अपग्रेड करना चाहिए था, जहाँ पे इसकी ब्रेकिंग को और इम्प्रूव कर सके। अब बात करते हैं पीछे की तरफ, तो आपको पीछे से कुछ ऐसी लुक दिखाई देगी। पीछे की लुक के मामले में या आगे की तरफ से देखें तो थार को बीस्ट बनाया गया है, थार का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे आपको सेम एक स्टेपनी मिलती है, सेम टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है, और इधर इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और इधर की साइड में आपको पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं। अब जैसे इसको ओपन करते हो
तो सबसे पहले नीचे का डोर ओपन किया जाता है। काफ़ी हैवी डोर है, आप इसको एक हाथ से ओपन नहीं कर सकते। ये देखिए, जब आपने इस डोर को ओपन कर दिया है तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि पीछे की तरफ से आप इसको कैसे एक्सेस करोगे। फिर भी महिंद्रा ने यहाँ से लॉक अनलॉक करने के लिए एक लीवर दिया हुआ है, उसके बाद आप इसको पुल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका बैक पूरा ओपन हो जाता है और आप अपना सामान या बूट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सामान रखने के नाम पे तो यार 2 या 3 बैग ही एडजस्ट हो पाएंगे, इससे ज़्यादा आप सामान नहीं रख सकते। अगर आपको सामान रखना है तो ये सीट्स को आप पुल डाउन कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रैप है, आप इनको पुल करके सीट को डाउन कर सकते हो, तो आपका लगेज एरिया काफ़ी बन जाता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको मिलती है ब्रेक की लाइट, ब्रेक लाइट मिलती है। तो सीट्स को हम अप कर देते हैं ताकि अंदर की तरफ चलते हैं, और आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा स्पेस या लगेज आप रख सकते हैं, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी इस लाइट पीछे की कंपार्टमेंट को आप बंद करोगे तो सबसे पहले आपको ये विंडशील्ड बंद करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको बंद कर सकते हो। अगर आप उसको डायरेक्ट बंद करते हो तो वो ब्रेक हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी पीछे की तरफ जो महिंद्रा ने ऑफ़र किया हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक दिया हुआ है, ताकि अगर आप ऑफ रोडर करते हो और कहीं गाड़ी बीच में फंस जाती है तो आप इसको यहाँ से टो कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको एक साइन देखने को मिलेगा, एक फ्लावर की या लीव्स आपको मिलती है, पत्तियाँ का डिज़ाइन मिलता है, जो कि महिंद्रा ने नेचर को सपोर्ट करते हुए बनाया है। काफ़ी अच्छा साइन है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट साइड में चलने से पहले यहाँ पे आपको एक बैजिंग दिखाता हूँ, 4x4 कम्प्लीटली 4x4 ऑफ रोडर जो व्हीकल जिसको प्रॉपर 4x4 कहते हैं ना, वो कम्प्लीटली थार में आपको मिलता है। अब चलिए चलते हैं फ्रंट डोर की तरफ। और यहाँ आपको चाबी का भी होल दिया हुआ है और आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओल्ड स्कूल वाले रिट्स दिए हुए हैं, इसको बंद या मतलब गेट को सपोर्ट करने के लिए। पीछे की तरफ में आपको अंदर की तरफ में आपको बेल्ट दी जाती है। सेम ओल्ड स्कूल को भी ध्यान में रखा गया है और उसके साथ साथ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा डैशबोर्ड आप ये पैनल आपको मिलेगा। यहाँ पे ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे एक बोतल को रख सकते हैं। अब यार कौन आपको ये कह देगा कि 20 लाख रुपए की गाड़ी है जिसका इंटीरियर आपको बिल्कुल ईजी टू यूज़ मिलता है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नहीं मिलेगा। स्टेप पे पैर रख के आप इसको ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आ गए गाड़ी के अंदर, और जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते हो तो कुछ ऐसे आपका बाहर का व्यू मिलता है। कम्प्लीटली पूरा बोनट विजिट है, एज टू एज, कहीं पे भी विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी तरफ में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ऐसा स्टीयरिंग आपको मिलता है। यहाँ पे महिंद्रा का ओल्ड स्कूल लोगो मिलता है, और यहाँ पे आपके वॉइस के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना फ़ोन पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो आपको मिलता है टिल्ट स्टीयरिंग, एंड सिर्फ ओनली टिल्ट की ही सुविधा अवेलेबल है। क्या यार महिंद्रा वालों। अब बात कर लेते हैं, इग्निशन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का इग्निशन आपको दिखाई देता है। थार की बैजिंग आती है लिखी हुई, और यहाँ पे सीट बेल्ट का रिमाइंडर है। इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपका टैकोमीटर मिलता है। और ये देखो टायर की डायरेक्शन भी आपको ये दिखाता है कि आपने टायर कितना फोल्ड कर रखा है, कितना मोड़ रखा भी। 0 सेंटर डिग्री पे है। अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ कट करता हूँ तो ये दिखाता है डायरेक्शन, और राइट की तरफ करता हूँ तो ये आपको हर चीज़ें दिखाता है। बिल्कुल सिंपल सा एंड ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। और जब आप इसको बंद करते हैं तो 4x4 या बाकी डिटेल्स नहीं, जो भी एंगेज है वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देती है। साइड में आपको स्विच मिलते हैं, ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ के मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ के मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइट के हैवलिंग के स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है लाइट कंट्रोल करने की जो है वो हैंडल मिलता है। और यहाँ से आपको मिलता है आपके वाइपर को ऑन या ऑफ करने के लिए जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। कुछ इस तरीके से AC इवेंट्स मिलते हैं महिंद्रा थार में, नॉब्स इस तरीके की मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको आगे की तरफ विंड्स के लिए, एयर इनटेक के लिए गैप दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ORVM मिलेगा कुछ इस तरीके का, इसको आप सिंपल ही एडजस्ट कर सकते हैं। और यार इतनी कॉस्ट कटिंग कर रखी है कि देखो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है आपको, ऑटोमेटिकली भी नहीं दिया गया है। और यहाँ से सिर्फ सिंपल सा आपको पैड्स मिलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई मिरर अवेलेबल नहीं है किसी भी इस साइड में, इस साइड में मिरर आपको मिल जाता है।
अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो सेंटर में आपका ये म्यूजिक सिस्टम का जो भी टच पैनल मिलता है वो बिल्कुल सिंपल मिलता है, सेम जो महिंद्रा का ओल्ड सॉफ्टवेयर आता था स्कॉर्पियो में या उसमें, सेम वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मिलता है आपके एसी के लिए वेंट्स मिल जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मिलता है बटन्स। यहाँ पे आपको मिलता है पैसेंजर एयरबैग को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये आपके पार्किंग लाइट्स है, ठीक है। और ये हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिलता है डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए बटन्स। नीचे की तरफ आपको एक पोर्ट मिलता है, यूएसबी चार्जर के लिए मिलता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और जो यहाँ पे इस गाड़ी जो गाड़ी फेमस है ना जिस चीज़ के लिए, देखिए गियर सिस्टम, ये 6 स्पीड इसका मैनुअल गियर बॉक्स है। और यहाँ पे है 4x4 को एंगेज करने के लिए, 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो, ठीक है। तो ये जो है इसके पीछे इस गाड़ी की वैल्यू है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर। ये आपके विंडो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच। यार ये एक बात बताओ, ये ओल्ड स्कूल में चले गए ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं जाना ना कि आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इस डोर पे आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मिरर को एडजस्ट करने के अलावा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाती है, लेकिन आपको अगर बात की जाए हैंड रेस्ट की तो वो आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी हुई है महिंद्रा थार में। अब बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड की तरफ। तो यहाँ पे एक आपको हैंडल मिलता है, उसको पकड़ के बैठ सकते हो या ऑफ रोडिंग के टाइम पे पकड़ने के लिए यूज में आता है। ग्लव बॉक्स ये देखिए भाई, कितना बड़ा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये कमेंडेबल है। 20 लाख रुपए में आपको इतना बड़ा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है पूरी गाड़ी में। और यहाँ पे आपको मिलती है बैजिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जो ओल्ड स्कूल टाइप की बैजिंग आती है। म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 4 स्पीकर दे रखे हैं, और इनकी स्पीकरों की रिप्लेसमेंट देखो, एक यहाँ पे है, ठीक है, सेम एक इस साइड पे है 2, एंड यहाँ पे आपको मिलता है 3rd स्पीकर, एंड यहाँ पे आपको मिलता है 4 स्पीकर, और साथ में आपको मिलते हैं 2 ट्विटर, यानी कि सर के ऊपर की साउंड मिलती है आपको। और यहाँ पे आपको बीच में लाइट्स मिल जाती है गाड़ी में ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें को रिप्लेस किया हुआ अलग अलग ढंग से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट का एडजस्ट करने के लिए, आपको मैनुअली ही मिलती है, हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, और उसको आगे या फ्रंट या रियर करने के लिए भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। रियर सीट पे जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा दूसरी साइड में, तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। रियर सीट पे जाने के लिए अगर आपको एक्सेस करना है तो फ्रंट में आपको सिर्फ यहाँ पे एक लीवर है, इसको पुल करना है, ठीक है, आपकी सीट आगे हो जाएगी। अब अगर आपको रियर सीट को एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पे सीट के पास में एक बॉस मोड का हुक दिया हुआ है, आपको जस्ट इसको प्रेस करना है और सीट बिल्कुल आपके सलामती में हाजिर हो जाएगी आगे सर झुका के। उसके बाद आप इसके पीछे की रियर सीट पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से जाके देन आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब मैं अगर आपको स्पेस दिखाता हूँ, ये देखिए अभी मैंने सीट को फुल्ली पीछे कर दिया है, बिल्कुल पीछे कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ एक बंदा आगे बिठा के। तो एक बंदे के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो सर? हाँ। अब ये देखिए, अब मैं पीछे बैठ गया हूँ और मेरा जो लेग स्पेस है वो काफ़ी है, स्पेस है, लेकिन आने जाने के मामले में ना अब आप बिल्कुल आराम से बैठे, हाँ, पैर पूरे मूवमेंट में है। ये देखिए अब इस सीट का गाड़ी में आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस काफ़ी है। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो स्पेस काफ़ी है, स्पेस में नो डाउट, लेकिन जो चीज़ें हैं वो है सिर्फ लग्जरी वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेगी थार में। यहाँ पे आपको ग्रैब्स हैंडल मिलेंगे, सेम ओल्ड स्कूल टाइप, आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेंगी, एक्सेस कर सकते हैं। और लगेज रखने के लिए पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे सिर्फ आपको जो है आगे वालों पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और एसी वेंट्स के लिए भी आपको फ्रंट से ही एक्सेस मिलेगा। ओवैस सी बात है, गाड़ी इतनी छोटी है तो ज़्यादा इन्होंने कुछ दिया नहीं है। कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड, पीछे से अगर आप देखते हैं तो ये लुक निकल के आती है, लेकिन जो इसका नाम बिकता है ना थार का, उसके लिए लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है, बिकॉज इसकी जो कैपेबिलिटी है वो किसी और गाड़ी में नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, और यहाँ से इसको प्रेस करके अपना रास्ता बनाते हैं। अगर आपको अपना गाड़ी का बोनेट कंपार्टमेंट ओपन करना है ना महिंद्रा में, थार में स्पेशली,
तो मोस्टली गाड़ियों को यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा नीचे की तरफ। तो आप इसको यहाँ से पुल करोगे तब जाके आपको आगे का एक्सेस मिलेगा, और उसके बाद भी आपका बोनेट ओपन नहीं होगा, उसके बाद आपको ये लॉक्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। जब लॉक्स हटा दिए तब जाके आप बोनेट ओपन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से महिंद्रा का पूरा बोनेट ओपन होता है। और ये पे आपको थार का इंजन आपको दिखाई देगा, जो कि निकाल के देता है 130 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कुछ ऐसे पूरे इंजन की असेंबली कर रखी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे भी आपको मिलता है जो लीवर मिलेगा आपको ऊपर करने के लिए, क्योंकि इसका बोनेट काफ़ी हैवी है। जस्ट मैंने अभी इसको पुल किया है, तो हाइड्रोलिक्स वाले काम नहीं है। चलिए इसको डाउन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब जैसे हमने बोनेट को बंद कर दिया, तो अब ये लीवर इसमें लगते हैं। तो ये थी महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो ये थी महिंद्रा थार। और कंप्लीट वीडियो आपने देखी। वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।